नमस्कार विश्व के समस्त सनातनी भाइयों बहनों। आज मैं आपको सनातन की एक विशेष परंपरा के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारी सनातन परंपरा में आंवले की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है और हर घर के आंगन के अंदर तुलसी लगाने का विधान है। तो ये चीज़ें क्यों सनातन संस्कृति के अंदर जोड़ी गई? हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ये जो पौधे हैं और ये जो पेड़ हैं ये अत्यंत ही औषधि गुणों से परिपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ा। पर विदेशी आक्रांताएं जब हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए क्या बताया कि हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, देखो हम पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं। बोले ये सनातन संस्कृति तो मूर्खों की संस्कृति है। और उन्होंने बोला और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, हमने उस बात को समझा ही नहीं। और आज भी मतलब जो लोग इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो केवल पूजा तक सीमित रह गए, क्योंकि हम केवल पूजा का संबंध अगरबत्ती धूप बत्ती से समझने लगे। पर ऋषि मुनि ने इनकी पूजा का जो विधान रचा था उसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य था। और वो गहरा रहस्य ये था क्योंकि पूजा का संबंध सेवा से होता है। वृक्षों की पूजा कैसे होगी? उन्हें जल देकर, उनका संरक्षण करके, ये उसकी पूजा होती है। पर कालांतर में क्या हुआ कि पूजा का संबंध हम भी केवल अगरबत्ती तक सीमित रह गए। इसलिए आज हम सृष्टि में देखते हैं तो सबसे कम पेड़ पौधे हमें कौन से दिखाई देते हैं? वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष, आंवले के वृक्ष, ये हमें अत्यधिक कम दिखाई देते हैं। और वो कम इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने केवल इनको अगरबत्ती और धूप बत्ती की पूजा तक सीमित रखा है, अज्ञानतावश। पर हमारे ऋषि मुनि अज्ञानी नहीं थे, वो जानते थे कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं, इनको संस्कृति से जोड़ना अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ा ताकि इनका संरक्षण होते रहे। तो हमें पुनः हमारी संस्कृति को स्थापित करना है और पूरी दुनिया को ये बता देना है कि इसलिए इन पेड़ पौधों की पूजा का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति के अंदर रखा था। आज साइंस ने भी सिद्ध कर दिया कि सबसे अधिक ऑक्सीजन रिलीज कौन करता है? यही वट वृक्ष, यही पीपल का वृक्ष, यही नीम का वृक्ष, यही आंवले का वृक्ष, यही तुलसी का पौधा। आज साइंस इस बात को सिद्ध कर चुका है। तो हमारे ऋषि मुनि अगर इस बात को नहीं जानते तो वो बबूल के वृक्ष की भी पूजा करवा देते, अन्य बहुत सारे वृक्ष हैं उनकी पूजा करवा देते। पर विशेष तौर पर उन्होंने इन्हीं पौधों की पूजा क्यों करवाई? क्यों? क्योंकि वो जानते थे, इस बात को वो पूरी तरह जानते थे कि ये जो पौधे हैं ये अत्यंत औषधि गुणों से परिपूर्ण हैं और ये 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसलिए उन्होंने विशेष तौर पर इन्हीं को पूजा पद्धति में जोड़ा ताकि युगों युगों तक इस सृष्टि को अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे, अच्छा स्वास्थ्य मिलता रहे। पर अज्ञानतावश हम ये चीज़ भूल चुके थे। तो मेरा निवेदन है कि हमें हमारी संस्कृति के इस प्रकार के गुड़ रहस्य की ओर ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के रहस्यमयी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।